और जीत के साथ ही वहां का माहौल भी अब बदलने लगा। ममता सरकार में सनातन पर कई बंदिशें थी। अब भगवा में माहौल होते ही आसनसोल में 15 साल से बंद पड़ा एक मंदिर खोल दिया गया। वहां सनातन की पताका लहरा रही है। साथ ही जो लोग बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे थे, उनका सपना भी अब अधूरा ही रहने वाला है। मतलब बंगाल में अब सनातन के अच्छे दिन शुरू हो गए। आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे। डेली पूजा चालू होता था, डेली घंटा बजता था यहाँ पर। ये जो भी प्रॉब्लम हुआ टीएमसी के आने के बाद हुआ। हम सनातनी हैं, हमारा पूजा राइट है, वो राइट को आप हनन नहीं कर सकते। ये बंगाल में बीजेपी विन के बाद का इफेक्ट, बंगाल में भगवा जीत का असर। बंगाल के किले से टीएमसी का सफाया क्या हुआ, उसके कुछ घंटों बाद बंगाल में सनातन के अच्छे दिन की शुरुआत हो की एक तस्वीर आई है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, जहां 15 साल से बंद पड़ा मां दुर्गा का मंदिर आखिरकार खुल गया। 2009 से आसनसोल में यह दुर्गा मंदिर बंद पड़ा था। टीएमसी की सरकार में इसे केवल दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा जैसे त्योहारों पर ही खोला जाता था। मंदिर के लंबे समय तक बंद रहने के पीछे सामुदायिक तनाव और प्रशासनिक प्रतिबंध वजह बताए गए। ये मंदिर सिर्फ 3 पूजा के लिए ही खोला जाता था और 3 पूजा करने के लिए खोला जाता था, लेकिन डेली पूजा कोई कीमत पर कोई कर नहीं सकते थे। ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ये बोला था कि मंदिर खुला रहेगा, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये लोग नहीं मानते रहे। हिंदुओं ने नारियल फोड़कर मंदिर को खोल दिया है। दीदी की सरकार में घंटों की ये गूंज साल में बमुश्किल 2 से 3 बार ही सुनाई देती थी, लेकिन अब सुबह शाम मंदिर में हिंदू घंटे भी बजाएंगे और आरती भजन कीर्तन होगा। अच्छा लग रहा है, बहुत बेचैन थे, अब ठीक है। जय माता। खुल गया, बहुत अच्छा है, सामाजिक सौहार्द बना रहे। तृणमूल प्रशासन के लिए बंद था। हमारे पास ऑर्डर होने के बावजूद, हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद यहाँ के प्रशासन एडीएम डीएम इम्प्लीमेंट नहीं करते थे उस ऑर्डर को। उनका कहना था यहाँ पे अगर मंदिर चालू होगा तो ब्लड बात हो जाएगा। सनातनियों के चेहरे पर अलग चमक, अलग दमक दिखाई। भगवा वस्त्र में बंगाल का हिंदू नाचने लगा। बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिले सिर्फ 24 घंटे ही पूरे हुए हैं कि राज्य में अलग अलग हिस्सों में बदलते पश्चिम बंगाल की तस्वीरें सामने आने लगी। आसनसोल में दुर्गा मां का मंदिर खुल गया तो उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद पारा रोड का नाम बदलकर नेताओं पैली रोड कर दिया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ताल्लुक रखता है, तो इस सड़क का नाम भी उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो बंगाल में सरकार बदलते ही सनातन के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। इसी के साथ अब ये तो करीब करीब तय हो गया है कि बंगाल में जिस बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई थी उसके भविष्य पर अब तारा लटकता दिख रहा है। यानी अब बंगाल में सनातनी आस्था पर अंकुश नहीं लगेगा, बल्कि सनातन का परचम खुलकर लहराएगा। यानी बंगाल में बाबरी नहीं बनेगी, मंदिर खुलेगा। हिंदुओं की ये खुशी बाबरी प्रेमियों के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। जो कहते थे अयोध्या का बदला बंगाल में बाबरी बना कर लेंगे, आज उनके सुर सुनिए कैसे ढीले पड़ गए हैं। बाबरी मस्जिद का खिलाफ पूरा भारतीय जनता पार्टी जान दे दिया। बाबरी मस्जिद को हम लोग कभी नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा भारतवर्ष में। बंगाल तो और दूर की बात हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो बोला जो मुसलमानों का मस्जिद करने का उनका हक है, भारत का संविधान में इनको कोई गलत काम नहीं किया। किसी ने रोकना चाहेगा तो कोई रोकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग रैलियों में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं, बंगाल में बाबरी नहीं बनने देंगे। बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
1.5 दशक से बंद पड़े मंदिर को खुलवाकर सनातनियों को नई ऊर्जा से भर दिया है और बाबरी प्रेमियों की हवा निकाल कर रख दी है। वासुदेव चटर्जी, जी मीडिया, आसनसोल।